कहानी की शुरुआत होती है पीटर नाम के एक शख्स से जो जर्मनी का एक प्रसिद्ध अभिनेता है। उसने पहले कई बड़ी बड़ी फिल्मों में काम किया है, लेकिन अब उसकी लोकप्रियता कम होने की वजह से वह छोटे मोटे काम करके ही गुजर बसर करता है। लेकिन आज पीटर के एक्टिंग डायरेक्टर को उसकी परफॉर्मेंस पसंद नहीं आ रही थी, इसीलिए डायरेक्टर ने उसका पगार कम कर दिया। इस पर गुस्साए पीटर ने उसे मारना शुरू कर दिया। इसके बाद हम क्रिस नाम के एक शख्स को देखते हैं जो पहले एक बॉक्सर था। अब वह खुद बॉक्सिंग नहीं करता बल्कि लड़कियों को बॉक्सिंग की ट्रेनिंग देता है। लेकिन क्रिस की एक आदत है कि उसे लड़कियों में थोड़ा अलग ही आकर्षण महसूस होता है। फिर हमें एक कंपनी दिखाई जाती है जहां मैक्स नाम का एक एड मेकर अपने सहकर्मियों के सामने चिल्ला चिल्ला कर गुस्सा निकाल रहा था। कारण ये था कि उसने लंबे समय तक कंपनी के बड़े बड़े प्रोजेक्ट संभाले थे, लेकिन कंपनी ने उसे प्रमोशन न देकर किसी और को प्रमोशन दे दिया। अपने गुस्से पर काबू न पा पाने के कारण उसने अपने बॉस को फटकार लगाई और कंपनी ने उसे निकाल दिया। और अंत में हम टॉबियस को देखते हैं जो एक बैंक में इन्वेस्टमेंट मैनेजर था। टॉबियस का काम था ग्राहकों को अतिरिक्त लालच दिखाकर बैंक में पैसा निवेश कराना, लेकिन वह झूठ नहीं बोल सकता था, इसलिए वह ज्यादा निवेश नहीं करा पाता था। बॉक्सिंग ट्रेनिंग खत्म करने के बाद क्रिस अपनी गर्लफ्रेंड सुजैन के साथ बैठकर बातें कर रहा था। सुजैन उसे अन्य लड़कियों से दूर रहने की सलाह दे रही थी, लेकिन क्रिस उसे टेंशन नहीं लेने देता और उन्हें एक और जगह ले जाता है। वहां वह अपने भविष्य के बॉक्सिंग क्लब का प्लान सुजैन को समझा रहा था। जब सुजैन पैसे के बारे में पूछती है तो क्रिस एक रहस्य बताता है कि उसने अपनी सारी बचत एक बैंक में निवेश की हुई है, जिससे वह आसानी से अपना बॉक्सिंग क्लब शुरू कर सकता है। दूसरी तरफ बैंक में काम के बीच टॉबियस कॉफी पीते हुए अपनी महिला सहकर्मी को अपने बॉस के अवैध संबंध के बारे में बता रहा था। थोड़ी देर बाद वह महिला यह सब अपने बॉस को बता देती है। टॉबियस अपने डेस्क पर काम कर रहा होता है, तभी उसका बॉस आता है। टॉबियस के बॉस 8 बैंक के इंचार्ज थे और उन्हें बताते हैं कि बाकी सभी इन्वेस्टमेंट मैनेजर बहुत पैसा कमा रहे हैं, जबकि टॉबियस कुछ नहीं कर रहा। टॉबियस कहता है कि वह झूठ बोलकर या लालच दिखाकर ग्राहकों को निवेश नहीं कर सकता। इसके बाद बॉस उसे नौकरी छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन टॉबियस बताता है कि उसकी बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट अवधि समाप्त होने तक वह नौकरी नहीं छोड़ेगा और कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार बॉस उसे निकाल नहीं सकता। गुस्से में बॉस जाते समय टॉबियस कहता है कि कुछ दिन से उसे शेयर मार्केट की रिपोर्ट नहीं मिल रही, जिससे यदि मार्केट में कोई गिरावट हुई तो ग्राहक नुकसान में आ जाएंगे। बॉस कहता है कि यह तकनीकी समस्या हो सकती है और जैसे ही कुछ पता चलेगा वह टॉबियस को बताएगा। टॉबियस बताता है कि उसने कई बार मेन ऑफिस से संपर्क किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद हमें फिर मैक्स दिखाई देता है। नौकरी छोड़ने के बाद उसके माता पिता उससे नाराज होते हैं, लेकिन मैक्स उन्हें समझाता है कि अब उसके पास इतना पैसा है कि उसे कोई नौकरी करने की जरूरत नहीं। उसने अपनी सारी बचत एक बैंक में निवेश कर रखी है। वहीं क्रिस अपने बैंक के पैसे के लिए लैपटॉप खोलकर इंतजार करता है। पीटर भी आज पैसे मिलने की उम्मीद में खुशी खुशी दौड़ रहा है। कुछ देर बाद वह अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में लॉग इन करता है और मैक्स भी अपने माता पिता को अकाउंट दिखाता है, लेकिन सभी के अकाउंट खाली हैं। तीनों ये देखकर स्तब्ध रह जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, जैसे उनके सिर पर आसमान गिर पड़ा हो। वे तुरंत बैंक पहुंचते हैं और अपने पैसे की मांग करते हैं, लेकिन बैंक उन्हें कुछ दिए बिना बाहर कर देता है। दूर से टॉबियस ये सब देख रहा था। उसी समय उसका बॉस आता है और कहता है कि शायद टॉबियस ने ग्राहक का पैसा जुआ खेलकर गंवा दिया। टॉबियस कहता है कि वह ईमानदार है और उसने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि मार्केट की खबर न मिलने की वजह से ग्राहकों के पैसे खो गए। फिर टॉबियस को समझ आता है कि उसे नौकरी से निकालने के लिए सब कुछ उसके बॉस ने किया। वह अपने बॉस से कहता है कि ये ग्राहक तो हमारे भरोसे निवेश कर रहे थे, लेकिन बॉस कोई जवाब नहीं देता और उसे बाहर निकाल देता है। इसी बीच क्रिस, मैक्स और पीटर खुद को एक बार में पाते हैं और ड्रिंक कर रहे होते हैं। वे टॉबियस से बहुत नाराज होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने सारे पैसे उसी के कहने पर निवेश किए थे। वे तय करते हैं कि अगर टॉबियस को पकड़ेंगे तो उसे नहीं छोड़ेंगे। तभी क्रिस की नजर टॉबियस पर पड़ती है जो उसी बार में ड्रिंक कर रहा होता है। वे हैरान रह जाते हैं क्योंकि जिसे वे ढूंढ रहे थे वह उनकी आंखों के सामने है, लेकिन बार में मारने पर पुलिस पकड़ लेगी, इसलिए वे उसे फॉलो करना शुरू करते हैं। फॉलो करते करते वे टॉबियस के घर पहुंच जाते हैं। टॉबियस उन्हें देखकर डर के मारे भागने लगता है, लेकिन वह पकड़ लिया जाता है। वे तीनों टॉबियस को बांधकर उससे पूछते हैं कि उनका पैसा कहाँ है। टॉबियस जवाब देता है कि उनका पैसा नहीं, बल्कि बैंक के डायरेक्टर यानी उसका बॉस चाहता था कि नुकसान हो जाए ताकि वह टॉबियस को फंसाकर नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर कर सके। यह सुनकर वे समझ जाते हैं कि टॉबियस भी उनके जैसे धोखा खा गया है। कुछ ही देर बाद पीटर टॉबियस से पूछता है कि बैंक में कितने पैसे हैं। टॉबियस बताता है कि बैंक में 17 करोड़ से ज्यादा यूरो हैं, लेकिन शुक्रवार को सबसे ज्यादा पैसा रहता है क्योंकि उस दिन बैंक से सभी पैसे हेड ऑफिस भेज दिए जाते हैं।
पीटर फिर पूछता है कि अगर बैंक से पैसा चोरी हो जाए तो क्या ग्राहकों को नुकसान होगा? टॉबियस कहता है कि कुछ नहीं होगा, सिर्फ पुलिस कुछ दिनों तक जांच करेगी, लेकिन ग्राहकों को कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि बैंक उन्हें उनका पैसा लौटाने के लिए बाध्य है। यह सुनकर पीटर, क्रिस और मैक्स उस बैंक डकैती का प्लान बनाने लगते हैं। शुरुआत में मैक्स हिचकिचाता है, लेकिन क्रिस और पीटर उसे राजी कर लेते हैं। साथ ही वे टॉबियस को भी अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं क्योंकि उसके पास बैंक की बहुत सारी जानकारियां हैं जो उनकी मदद करेंगी। इस तरह चारों की एक टीम बनती है और इसलिए फिल्म का नाम रखा गया है 4 अगेंस्ट द बैंक, यानी बैंक के खिलाफ 4 लोग। इसके बाद पीटर उन्हें अपने घर ले जाता है। वह अपनी पत्नी को बताता है कि ये मेरे दोस्त हैं और सब बेसमेंट में लकड़ी खेलना चाहते हैं। जब उसकी पत्नी पैसे के बारे में पूछती है, पीटर कहता है कि वह फिर से पैसे इन्वेस्ट कर चुका है क्योंकि शेयर मार्केट जल्दी ही बहुत ऊपर जाएगा। ये कहते हुए वह बेसमेंट में चला जाता है और वहां वे बैंक की नक्शा देखकर प्लान बनाने लगते हैं। टॉबियस बताता है कि बैंक के वॉल्ट को खोलने के लिए एक पासवर्ड चाहिए जो रोज बदलता है और केवल बैंक मैनेजर के पास रहता है। बैंक मैनेजर की आदत यह है कि वह हर दिन सुबह 11 बजे टॉयलेट जाता है। क्रिस कहता है कि वे बैंक जाकर मैनेजर को मारेंगे, पासवर्ड लेकर वॉल्ट में से सभी पैसे चुराकर भाग जाएंगे और यह बिल्कुल आसान काम है। लेकिन टॉबियस बताता है कि बैंक के हर कर्मचारी के डिस्क पर एक बटन होता है जिसे दबाने से तुरंत अलार्म बज जाता है और शहर के पुलिस स्टेशन को डकैती की सूचना पहुंच जाती है। इसलिए वे तय करते हैं कि पहले पूरी जानकारी इकट्ठा करेंगे और फिर डकैती करेंगे। अगले दिन वे सभी बैंक पहुंचते हैं और जरूरी सभी चाबियां जुटा लेते हैं। मैक्स और पीटर बैंक की गतिविधियों को नोट करते हैं, जबकि क्रिस टॉबियस से चाबियों का आकार लेकर उन्हें तैयार करता है। क्रिस की गर्लफ्रेंड कुछ जरूरी सामान लेकर आती है। इसके बाद वे एक और प्लान बनाते हैं। वे एक पागल को हायर करते हैं ताकि बैंक में डकैती का नाटक किया जा सके और संभावित परिस्थितियों का पूर्वाभास मिल सके। प्लान के अनुसार वह पागल अपने हाथ में कपड़ा लपेटकर हथियार जैसा दिखाकर बैंक में घुसता है। सभी को लगता है कि उसके पास असली बंदूक है। बैंक के कर्मचारी डर के मारे अलार्म बटन दबा देते हैं। सुरक्षा गार्ड पागल को पकड़ते हैं और हाथ चेक करते हैं तो पता चलता है कि यह असली बंदूक नहीं बल्कि चॉकलेट थी। पीटर बैंक के अंदर सब कुछ मॉनिटर कर रहा होता है और बाकी 3 लोग बाहर की स्थिति देख रहे होते हैं। वे पाते हैं कि अलार्म प्रेस करने के बाद पुलिस पहुंचने में 4 मिनट लगते हैं, इसीलिए वे तय करते हैं कि 4 मिनट में बैंक से पैसे लेकर भाग जाएंगे। पुलिस आने के बाद एक खूबसूरत महिला अधिकारी गाड़ी से उतरती है। टॉबियस बताता है कि यह एलिजाबेथ है, बैंक रॉबरी स्क्वाड की चिप, जिसने कई बड़े बैंक डकैतीकर्ताओं को पकड़ा है। वह बैंक में प्रवेश करती है और कर्मचारियों से पूछताछ करती है। एलिजाबेथ पीटर से पूछती है कि वह क्यों आया तो पीटर बताता है कि वह पैसे जमा करने आया था। अब उन्हें एक कार की जरूरत होती है, इसीलिए वे प्लान करते हैं कि एयरपोर्ट की पार्किंग से एक कार चुराएंगे क्योंकि वहां लोग महीनों तक अपनी कारें छोड़ते हैं। वे एक कार चुनते हैं और टॉबियस की चाबी का उपयोग करके कार स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। सौभाग्य से कार स्टार्ट हो जाती है, लेकिन पार्किंग की महिला बताती है कि चार्ज 1200 यूरो हो गया है। उनके पास नकद नहीं था और कार्ड इस्तेमाल करने पर पकड़े जाने का खतरा था। टॉबियस महिला को पंसद करने की कोशिश करता है, लेकिन असफल होता है। महिला गुस्से में उन्हें आने से रोकती है। टॉबियस और टीम कार लेकर वहां से निकल जाते हैं। फिर वे पीटर के घर लौटकर बैंक डकैती का अंतिम प्लान बनाते हैं। प्लान यह है कि जब मैनेजर टॉयलेट जाएगा, क्रिस पागल बनकर बैंक में हंगामा करेगा ताकि कोई इसे असली डकैती न समझे। वहीं पीटर मैनेजर के पास जाएगा, उसे बंदूक दिखाकर वॉल्ट का पासवर्ड लेगा। मैक्स काउंटर से सब कुछ मॉनिटर करेगा और क्रिस को सिग्नल देगा। क्रिस गार्ड्स को रोक देगा और टॉबियस एक स्टेडियम जाएगा जहां बहुत लोग हैं। वहां वह अपने होने का सबूत दे सकेगा क्योंकि डकैती के बाद टॉबियस पर शक होगा। अंततः बैंक डकैती का दिन आता है। मैक्स और पीटर छद्मवेश में बैंक पहुंचते हैं। 11 बजे बैंक मैनेजर रोज की तरह टॉयलेट जाता है। क्रिस पागल बनकर हंगामा शुरू करता है। सुरक्षा गार्ड उसे पकड़ते हैं। इस मौके पर पीटर टॉयलेट में जाकर पासवर्ड ले आता है। पासवर्ड लेकर मैक्स को सिग्नल देता है। क्रिस फिर से गार्ड्स को मारकर लॉक कर देता है। पीटर और मैक्स अपनी बंदूकें निकालकर सभी को नीचे लेटने को कहते हैं। कर्मचारी डर जाते हैं, लेकिन एक कर्मचारी अलार्म प्रेस कर देता है। टॉबियस स्टेडियम जाकर पॉप के सामने खुद को साबित करता है। सुरक्षा गार्ड उसे दौड़ाते हैं और न्यूज चैनल रिपोर्ट करता है। इससे बैंक डकैती के समय टॉबियस के वहां न होने का सबूत मिलता है। पीटर वॉल्ट के पास जाता है और पैसे लेने लगता है। मैक्स बाहर से लोगों को डराता है, लेकिन वॉल्ट के पास जाकर पता चलता है कि पासवर्ड का एक डिजिट गायब है। पीटर तुरंत टॉयलेट जाकर पासवर्ड फिर से ले आता है। वॉल्ट खोलकर वे पाते हैं कि वहां बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन वे केवल 2 मिलियन यूरो 2 बैग में भरते हैं। मैक्स भी लोगों को डराते हुए ऊपर फायर कर देता है, लेकिन असली गोली देखकर वह डर जाता है क्योंकि उनके प्लान में नकली गोली होनी चाहिए थी। तुरंत पीटर मैक्स के हाथ में एक बैग पकड़ाकर वे दोनों बैंक के पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकलते हैं, जिसका इंतजाम टॉबियस पहले ही कर चुका था। लेकिन दरवाजा खोलने पर वे पाते हैं कि क्रिस अभी भी गाड़ी लेकर नहीं पहुंचा है और उनके पास बहुत कम समय बचा है क्योंकि पुलिस कभी भी आ सकती है। वास्तव में जब क्रिस पार्किंग में गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है तो वह अब स्टार्ट नहीं हो रही
रही थी। बहुत कोशिश करने के बाद वह लगातार प्रार्थना करने लगता है ताकि गाड़ी जल्दी स्टार्ट हो जाए। आखिरकार जब गाड़ी स्टार्ट हो जाती है तो क्रिस के गाड़ी लेकर आने पर मैक्स और पीटर खुशी खुशी उसमें चढ़ जाते हैं। लेकिन शायद उनकी किस्मत साथ नहीं थी, क्योंकि गाड़ी में चढ़ते ही वह फिर से स्टार्ट ऑफ हो जाती है। मैक्स और पीटर धक्का देकर गाड़ी स्टार्ट करते हैं और आखिरकार उनका प्लान सफल हो जाता है। इसी बीच पुलिस भी टॉबियस को पागल समझकर छोड़ देती है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद बैंक में पुलिस ऑफिसर एलिजाबेथ पहुंच जाती है। वह वहां मौजूद लोगों से जानकारी जुटाती है और पता चलता है कि वहां 2 डाकू थे। एलिजाबेथ समझ जाती हैं कि पहले आए पागल का असल में डाकू होना ही मामला था। जब एक अन्य ऑफिसर डाकुओं के स्केच बनाने की कोशिश करता है तो एलिजाबेथ कहती हैं कि डाकू अपने चेहरे बदल कर आए थे, क्योंकि वे सीसीटीवी कैमरों के बारे में जानते थे। इसके बाद शिफ्ट बदलने पर हम पीटर, मैक्स, क्रिस और टॉबियस को देख पाते हैं। वे डकैती में सफल होने के बाद काफी खुश हैं। जिस गाड़ी से उन्होंने डकैती की थी उसे वे अब जला रहे हैं ताकि कोई सबूत न बचे। लेकिन गाड़ी में आग लगाने के बाद एक मजेदार चीज होती है। वे भूल गए थे कि उनके पैसे के बैग दोनों गाड़ियों में रखे हुए थे। जब पीटर कहता है कि अब उन्हें पैसे बांटने हैं तो उन्हें याद आता है कि बैग गाड़ी के अंदर ही है। वे जल्दी से गाड़ी से पैसे के बैग निकालते हैं और राहत की सांस लेते हैं। फिर वे सभी मिलकर पीटर के घर पार्टी करते हैं, पैसे का आनंद लेते हैं। लेकिन जैसे ही पीटर लाइट ऑफ करता है, कमरे में नीली लाइट चालू हो जाती है। टॉबियस तब देखता है कि सबके चेहरे पर पाउडर जैसा कुछ लगा है। इसे देखकर वह समझ जाता है कि कोई परेशानी हुई है और बाकी लोगों को बताता है कि बैंक डकैती की संभावना पुलिस को पहले ही पता थी। पुलिस ने विशेष पाउडर पैसों में रख दिया था ताकि यदि यह पैसे से कोई खरीदारी की जाए तो डाकू पकड़ लिए जाएं। यह सुनकर सभी का मन उदास हो जाता है, क्योंकि अब उनके पैसे किसी काम के नहीं हैं। दूसरी तरफ एलिजाबेथ अपने टीम को यह रणनीति समझा रही है। उन्हें विश्वास था कि डाकू इस बारे में कुछ नहीं जान पाएंगे और वे जल्दी पकड़ में आ जाएंगे। एलिजाबेथ बैंक की सीसीटीवी फुटेज चेक करती हैं और क्रिस के हाथ की टैटू नोटिस करती हैं। साथ ही धीरे धीरे और सबूत ढूंढती हैं। इस बीच उदास होकर वे बार में बैठकर ड्रिंक कर रहे थे और सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए। तभी पीटर को एक कॉल आता है। कॉल रिसीव करते ही दूसरी तरफ से एलिजाबेथ कहती हैं कि उसे थोड़ी पूछताछ के लिए थाने आना होगा। इसी तरह टॉबियस और क्रिस को भी कॉल आता है, लेकिन मैक्स को कोई कॉल नहीं आती, इसलिए वह खुद को सुरक्षित समझता है। फिर तीनों धीरे धीरे थाने पहुंचते हैं। एलिजाबेथ पहले टॉबियस से पूछती हैं कि बैंक डकैती वाले दिन वह पोप के सामने नग्न क्यों दौड़ा। टॉबियस कहता है कि उसे कुछ समझ नहीं आया। फिर क्रिस को बुलाया जाता है और पूछा जाता है कि उसके हाथ की टैटू एक डाकू के हाथ में थी, इसका वह क्या कहेगा। क्रिस बताता है कि इस शहर में कई लोगों के पास ऐसी टैटू है। इसी बीच क्रिस देखता है कि एलिजाबेथ के फोन पर डेटिंग साइट से मैसेज आता है। अंत में एलिजाबेथ पीटर को बुलाती है और पूछती है कि पहले दिन जब पागल बैंक में आया था तो वह पैसे जमा करने क्यों नहीं आया। पीटर बताता है कि वह पागल देखकर डर गया था, इसलिए उसने भूल कर कहा कि वह पैसे जमा करने आया था। पूछताछ के बाद कोई संदेह न होने पर उन्हें छोड़ दिया जाता है। फिर वे सभी फिल्म देखने सिनेमा हॉल जाते हैं। वे समझते हैं कि उनके पास जो पैसे हैं वह किसी काम के नहीं हैं। पीटर टॉबियस से पूछता है कि एलिजाबेथ की यह जांच कितनी देर तक चलेगी। टॉबियस बताता है कि जब तक एलिजाबेथ पैसे बरामद नहीं कर पाती तब तक यह जारी रहेगी। यह सुनकर वे चिंतित हो जाते हैं। तभी उन्हें एक योजना सूझती है। यदि वे ये पैसे किसी और को दे दें तो पुलिस इस केस की जांच बंद कर देगी और वे खुद बच जाएंगे। इसलिए वे तय करते हैं कि बैंक के डायरेक्टर यानी टॉबियस के बॉस को फंसाया जाए। वे क्रिस को बताते हैं कि एलिजाबेथ डेटिंग साइट पर पार्टनर ढूंढ रही है, इसलिए उस समय मैक्स एलिजाबेथ के साथ डेट करेगा, क्योंकि मैक्स एलिजाबेथ के टारगेट में नहीं है। अगर मैक्स मना करे तो क्रिस उसे सिस्टम से राजी कर देता है। इस बीच पीटर की पत्नी वेंटिलेटर में सभी डकैती के पैसे पाती है। पीटर घर आते ही पत्नी पैसे लेकर खुश होती है। फिर जब उसे रकम का पता चलता है तो वह भी पीटर के प्लान में शामिल हो जाती है। अब प्लान यह है कि पहले मैक्स को एलिजाबेथ के साथ डेट कराकर उसका ध्यान भटकाया जाए और दूसरी तरफ वे सभी टॉबियस के बॉस के घर पैसे रखकर उसे पुलिस के हवाले करेंगे। इस तरह पुलिस पैसे और अपराधी दोनों पाकर जांच बंद कर देगी। इसीलिए मैक्स को सजाया गया, उसका नाम बदला गया और उसकी तस्वीर एक बिल्ली के साथ बनाकर डेटिंग साइट पर प्रोफाइल बनाई गई। रात को एलिजाबेथ डेटिंग साइट पर घूमती हुई मैक्स की प्रोफाइल देखती है और उसे पसंद कर लेती है, फिर रिक्वेस्ट भेजती है। दूसरी तरफ पीटर की पत्नी एक कीमती नेकलेस लेकर सुमेकर की गर्लफ्रेंड के घर के सामने सुमेकर का नाम लिखकर छोड़ देती है, जिससे गर्लफ्रेंड सोचती है कि शायद सुमेकर ने भेजा है। इस बीच एलिजाबेथ और मैक्स खुद डेटिंग के लिए समय और रेस्टोरेंट फिक्स करते हैं। उसी रेस्टोरेंट में सुमियो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर आया होता है और वहाँ पहले से ही पीटर और उसकी पत्नी मौजूद होते हैं। सुमेकर को आते देख पीटर जानबूझकर अपने सामने पैसे का बैग गिरा देता है। सुमेकर शिष्टाचार के लिए बैग उठाता है और पीटर वहाँ उसका फिंगरप्रिंट ले लेता है। इसके बाद मैक्स वहाँ आता है और एलिजाबेथ के साथ बैठकर बात करता है। एलिजाबेथ बताती हैं कि वह एक पुलिस ऑफिसर हैं और शहर में एक बैंक डकैती की जांच कर रही है। तब मैक्स कहता है कि कभी-कभी इतनी बड़ी डकैती के पीछे ऐसे लोग भी होते हैं जिन पर हम शक नहीं करते। दरअसल मैक्स अप्रत्यक्ष रूप से सुमेकर को इशारा कर रहा था, क्योंकि सुमेकर
एलिजाबेथ के सामने एक टेबल पर बैठा था और एलिजाबेथ ने देखा कि सुमेकर की गर्लफ्रेंड के गले में एक कीमती नेकलेस है, जिससे वह थोड़ी शक करने लगती है। दूसरी तरफ टॉबियस और क्रिस पीटर के पास फिंगरप्रिंट लेकर सुमेकर के घर में प्रवेश करते हैं और वहां उस डकैती के पैसे और कुछ जानकारी छोड़कर आते हैं। लेकिन घटनाक्रम के दौरान क्रिस सुमेकर की पत्नी के सामने पकड़ में आ जाता है। हालांकि उसका भाग्य बहुत अच्छा था, क्योंकि सुमेकर की पत्नी कोई और नहीं बल्कि क्रिस की गर्लफ्रेंड सुजेन थी। क्रिस उसे कहता है कि वह पूरा स्टोरी बाद में बताएगा और फिर वह वहां से निकल जाता है। इसी समय मैक्स भी एलिजाबेथ के साथ डेट खत्म करके उसे घर तक छोड़ आता है। अगले दिन पुलिस स्टेशन में खबर आती है कि 2 लोग उस डकैती के पैसे वाले विशेष पाउडर युक्त नोट का इस्तेमाल करते हुए पकड़े गए हैं, इसलिए दोनों को थाने लाया जाता है। असल में ये दोनों लोग क्रिस के दोस्त थे, जिन्हें जेल से कुछ दिन पहले रिहा किया गया था। जेल में रहते हुए ही उन्हें यह काम काफी पसंद आया था। जब क्रिस उन्हें अपनी समस्या बताता है तो वे आसानी से राजी हो जाते हैं। क्रिस तब उनके एक हाथ पर अपनी ही टैटू बनवाकर उन्हें डकैती के पैसे खर्च करने के लिए कहता है और इसी कारण वे पुलिस के सामने पकड़ में आ जाते हैं और बैंक डकैती की बात स्वीकार कर लेते हैं। उन्होंने पुलिस को यह भी बता दिया कि उनका असली निशाना बैंक के डायरेक्टर सुमेकर था। एलिजाबेथ तुरंत अपनी टीम के साथ सुमेकर के घर छापा मारती हैं और 1.5 मिलियन यूरो बरामद करती हैं। असल में बाकी का आधा मिलियन यूरो क्रिस अपने पास रखता है। इसके साथ ही कुछ और सबूत मिलने पर सुमेकर को वहीं गिरफ्तार कर लिया जाता है और बाद में एलिजाबेथ स्थायी रूप से इस केस की जांच बंद कर देती है। इस बीच मैक्स और एलिजाबेथ के बीच सुंदर रिश्ता बन जाता है। वहीं क्रिस, पीटर, मैक्स और टॉबियस अपनी पागलाते इस सफलता का जश्न मनाते हैं। वे उस डकैती के बचे हुए आधे मिलियन यूरो को अपने बीच बांट लेते हैं। इस घटना के दौरान उनके बीच एक अच्छी दोस्ती भी बन जाती है और यहीं पर यह सुंदर कहानी समाप्त हो जाती है।